हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो में आप जानने वाले हैं बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड 2022 के लिए रीजनिंग का मॉक टेस्ट। दोस्तों, रीजनिंग का मॉक टेस्ट नंबर 2 है। हमने आपके लिए रीजनिंग का मॉक टेस्ट 1 अपलोड कर दिया है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो देख लीजिएगा, क्योंकि हमने आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों को इसमें लिया है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में क्या करेंगे, आपको 15 प्रश्नों को बताएंगे। ये 15 प्रश्न वैसे प्रश्न होंगे जो आपके एग्जाम में निश्चित ही पूछे जाएंगे। यदि आप इसके 8 भी प्रश्नों का जवाब दे देते हैं तो निश्चित ही आपकी तैयारी बहुत अच्छी है और आप सफल हो पाइएगा एग्जाम में। तो दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखिए, आपके स्क्रीन पर बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, कह रहा है कि एक महिला की ओर संकेत करते हुए साइमन ने कहा, वह मेरे पिता की एकमात्र बहन की पुत्री है। वह महिला साइमन के किस प्रकार संबंधित है। दोस्तों, प्रश्न रीजनिंग का है, तो आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं, सबसे पहले आप क्या कीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, आप खुद से ट्राई कीजिए बनाने का। यदि आप बना पाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो उसके बाद क्या कीजिएगा, वीडियो को प्ले कीजिएगा, फिर से उसका आप सॉल्यूशन देख लीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों आप वीडियो को पॉज कीजिए, सबसे पहले आप खुद से बनाइए। यदि आप खुद से बनाते हैं तो बहुत अच्छा होगा। तो चलिए दोस्तों, हम सॉल्यूशन करते हैं इसका। देखिए, प्रश्न ये कह रहा था आपके पास कि एक महिला के ओर संकेत करते हुए साइमन कहा। ठीक है, मान लीजिए कि साइमन है, ठीक है, ये और ये कौन सा हो गया, महिला हो गई थी, कोई महिला हो गई। तो महिला की ओर संकेत करते हुए साइमन कह रहा है कि साइमन ये है, साइमन। ठीक है दोस्तों, एक और बात, यदि आप ब्लड रिलेशन के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तो एक बात और ध्यान में रखिएगा कि आप खुद अपने आप पर सब चीज़ को चलिएगा। यदि आप अपने आप पर सब कुछ को लेकर चलते हैं तो आप इजीली फाइंड कर पाइएगा आंसर को। तो यहाँ पे देखिए, अपने आप खुद से सोचिए कि एक महिला को संकेत करते हुए साइमन ने कहा, मतलब कि साइमन आप हैं। ठीक है, आप क्या कर रहे हैं कि एक महिला को संकेत करते हुए कह रहे हैं कि वह मेरे पिता की एकमात्र बहन। मान लीजिए कि हम साइमन है तो मेरे पिता हो गए कोई, ठीक है, ऊपर में क्या होगा, पिता, तो मेरे पिता की बहन यानी कि मेरी कौन हो गई, बुआ हो गई। ठीक है, तो मेरी पिता की बुआ, बहन क्या होगी, बुआ हो गई। ठीक है, मेरे पिता की एकमात्र बहन की पुत्री, यानी कि मेरे पिता की एकमात्र बहन है और इसकी पुत्री कह रहा है। ठीक है, तो इसकी पुत्री कौन हो गई। ठीक है, तो मेरी बुआ की पुत्री कौन लगेगी हमको, या फुफेरी बहन लगेगी, फुआ हुआ ना, तो फुफेरी बहन लगेगी, पुत्री है। तो यहाँ पे ये कह रहा था कि वो महिला साइमन से किस प्रकार संबंधित है। तो ये जो महिला है यानी कि पुत्री जो है ये इसकी, ये साइमन से किस प्रकार संबंधित है, तो दोस्तों कौन हो जाएगी, ये फुफेरी बहन हो जाएगी। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर क्या है, बी में दे रखा है। तो आई होप दोस्तों आप हमारे इस वीडियो से इस प्रश्न को समझ गए होंगे। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी कह रहा है कि सी माता है ए और बी की, यदि डी पति है बी का तो सी कौन है डी का। ठीक है, देखिए दोस्तों, आप क्या कीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, पहले खुद से ट्राई कीजिए, उसके बाद आप सॉल्यूशन देखिएगा। देखिए, यहाँ पे कह रहा था कि सी माता है ए और बी का। ठीक है, मान लीजिए सी यहाँ पे है, ठीक है, ऊपर में लिखते हैं इसका माता है। ठीक है, तो किसका माता है, ए और बी का माता है, तो ये ए यहाँ पे लिखते हैं, बी यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, लेकिन दोस्तों एक बात और ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जेंडर इसका क्लियर नहीं दे रखा है कि कौन लड़का है कौन लड़की है। ठीक है, लेकिन सी माता है, इसका मतलब सी क्या है, माँ है, यानी कि ये औरत है। ठीक है, ये इसका जेंडर फाइंड है, लेकिन ए और बी क्या है इसके बारे में अभी हमको पता नहीं है। आगे पढ़ते हैं। यदि डी पति है बी का, यदि डी जो है ये पति है बी का, यानी कि पति होगा, इसका मतलब कि ये महिला होगी, तब ना किसी महिला का पति होगा। तो इसका मतलब ये हो गया, पता हमको चल गया कि डी महिला है, किसका, महिला, इसका पति कौन है, बी पति है। ठीक है, तो यानी कि बी पुरुष हो गया। ठीक है, इस बात से हमको ये पता चल पाया है। आगे पढ़ते हैं। तो कह रहा है कि तो सी कौन है डी का, सी जो है वो कौन है डी का, ये डी, सॉरी यहाँ पे डी होगा दोस्तों, मिस्टेक हो गया, फिर से दोस्तों बना लेते हैं। देखिए, फिर से हम बनाते हैं, यहाँ पे समझाने के लिए आपको कहते हैं। देखिए, सी क्या है, सी माता है। ठीक है, किसका, ए और बी का, ए और बी का क्या है, माता है सी। ठीक है, तो सी क्या है, माता है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये माता हो गई। अब कह रहा है कि यदि डी पति है बी का, इसका मतलब डी क्या होगा, महिला होगी, तब ना इसका कोई पति होगा। किसका पति है, डी का पति है। डी पति है बी का, तो डी जो है ये किसका पति हो गया, बी का पति हो गया डी। तो प्रश्न ये कह रहा है कि तो सी कौन है डी का, सी जो है कौन है डी का। तो देखिए दोस्तों, ये पत्नी हो गई, पत्नी की माँ कौन लगती है, तो पत्नी की माँ जो लगती है वो क्या होती है, सास लगती है। तो सी कौन है, जिसके बारे में कौन कह रहा है तो उसको हम चूज करेंगे। सी कौन है डी का, तो सी कौन है डी का, तो सी जो है डी का कौन है, सासू माँ है, यानी कि सास होगा। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर क्या है, सी में दे रखा है। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको यही प्रश्न बिल्कुल समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, 18वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कह रहे हैं कि एक्स और वाई भाई भाई हैं, आर वाई का पिता है, एस टी का भाई है और एक्स का मामा है, टी का आर से क्या संबंध है। दोस्तों, आप किसी प्रश्न को बड़े कूल माइंड से पढ़िए,
ठंडे दिमागों से पढ़िए, आपका क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को पॉज कीजिए, पहले आप खुद से ट्राई कीजिए, उसके बाद हम आपको बताते हैं। देखिए तो देखिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं। देखिए एक्स और वाई भाई है। ठीक है, एक्स और वाई क्या है, दो भाई हैं। ठीक है, तो ये भी भाई है, तो ये प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्लियर कर रहा है कि भाई भाई है। आर जो है ना वाई का पिता है, यानी कि आर जो होगा दोस्तों, ये क्या होगा, वाई का पिता होगा। जब वाई का पिता आर है, आर जो वाई का पिता है, इसका मतलब एक्स का भी पिता होगा कि नहीं होगा। जब वाई का पिता है तो एक्स का भी पिता, क्योंकि ये दोनों भाई भाई है। जब मेरा भाई, मेरा छोटे भाई का पिता आर है, तो मेरा भी पिता आर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। आगे देखिए, एस जो है टी का भाई है। एस जो है टी का भाई है, अभी नहीं कह रहा है, इसको हम बाद में लिख लेते हैं। एस जो है वो क्या है, टी का भाई है। तो टी का भाई है एस, यानी टी के बारे में हमको पता नहीं है, लेकिन एस के बारे में पता है कि ये भाई है, यानी कि पुरुष है। आगे रखते हैं, और एक्स का मामा है। दोस्तों यहाँ पे और देखिए, और जो लगा हुआ है ना, ये पहले के लिए लगा हुआ है, यानी कि एस के बारे में बोल रहा है। यानी कि एस जो है ना एक्स का मामा है। एक्स का मामा तब होगा दोस्तों जब आर की, एक्स का मामा कब होगा, एक्स की माँ होगी, उसका कोई भाई होगा, यानी कि एक्स का कोई माँ होगी, यानी कि टी जो है दोस्तों, यहाँ पे टी क्या हो गई, एक्स का माँ हो गई। ठीक है, तब ना इसका भाई एस है, तब ना इसका भाई एस है, तो एस प्लस होगा। अब देखिए प्रश्न कह रहा था कि एस जो है टी का भाई है, एस जो है, ठीक है, वो एस जो है वो टी का भाई है। ठीक है, और एक्स का मामा, यानी कि एस का मामा एक्स है, तो एस का मामा जो है, यहाँ पे एस का मामा वो क्या है, एक्स है। ठीक है, तो एस का मामा जो है, देखिए ये है ना, ये क्या कर रहा है, एस और एक्स का मामा है, तो यह एक्स का मामा कौन हो गया दोस्तों, एस हो गया। तो अब यह कह रहा है कि टी का आर से क्या संबंध है। दोस्तों टी और आर में क्या संबंध है, देखिए टी और आर में पति पत्नी का संबंध है, लेकिन यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि टी का आर से कह रहा है, टी का आर से, तो टी जो है वो आर से, तो आर का कौन है, टी, तो ये पत्नी हो जाएगी। ठीक है, जो ऑप्शन में क्या है, बी में दे रखा है। ठीक है, आई होप दोस्तों ये प्रश्न बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए 19वां प्रश्न कह रहा है कि एक ही माँ की बहन के पुत्र की बहन एक ही कौन होगी। ठीक है दोस्तों, आपके पास 4 ऑप्शन दे रखा है, मौसेरा भाई, भतीजी, मौसी और मौसेरी बहन। ठीक है, तो देखिए इसका सॉल्यूशन करते हैं हम लोग, बड़ी ध्यान से समझिएगा दोस्तों। देखिए कह रहा है कि एक ही माँ की बहन, मान लीजिए ये ए है। ठीक है, एक ही कोई माँ होगी, यहाँ पे माँ हो गई। ठीक है, तो एक ही माँ की बहन, तो यहाँ पे बहन होगी इसकी, यानी कि एक ही क्या हो जाएगी, मौसी हो जाएगी। ठीक है, माँ की बहन कौन होती है, मौसी होती है। तो कह रहा है कि एक ही माँ की बहन, एक की माँ की बहन के पुत्र, इसका पुत्र हो गया ये, यानी कि मौसेरा भाई हो गया, इसका कौन हो गया, मौसेरा भाई हो गया, पुत्र प्लस हो गया। ठीक है, अब एक क्या है, अभी पता नहीं चल पा रहा है कि लड़का है कि लड़की है। तो एक की माँ की बहन के पुत्र, एक ही माँ की बहन की पुत्र एक ही कौन होगी, तो एक ही कौन होगी दोस्तों, एक का जो है ना कौन होगी, तो ये मौसेरा भाई होगी या मौसेरा भाई होगा। ठीक है, क्योंकि क्लियर कर रहा है कि पुत्र है, तो मौसेरा भाई होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको ये बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी। ठीक है, देखिए एक ही माँ, फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक ही माँ की बहन के पुत्र की बहन, एक ही माँ की बहन के पुत्र, एक ही माँ की बहन, एक ही माँ, ठीक है, एक ही माँ होगी, एक ही माँ की बहन की पुत्र की बहन, ओ पुत्र की बहन के, एक और प्रश्न दोस्तों, पुत्र की बहन भी कह रहा है, तो पुत्र की बहन एक ही कौन लगेगी, तो पुत्र की बहन जो होगी, तो ये भी तो भाई बहन हो गया। ठीक है, तो एक ही कौन लगेगी, तो एक ही मौसेरी बहन हो जाएगी, सॉरी यहाँ पे मौसेरी बहन होगा, जो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। ठीक है, सॉरी दोस्तों यहाँ पे आंसर थोड़ा सा गलत हो गया, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी हमारे प्रश्न का राइट आंसर होगा। हमने यहाँ पे पढ़ना छोड़ दिया था। देखिए बड़ी बारीकी से पढ़िएगा तभी प्रश्न को सॉल्व कर पाइएगा दोस्तों, यही बात हम रिपीट करते हैं। तो यहाँ पे कह रहे थे पुत्र की बहन, ये पुत्र हो गया, इसकी बहन हो गई, तो पुत्र की बहन एक ही कौन लगेगी दोस्तों, ये उसकी मौसेरी बहन लगेगी, जो ऑप्शन नंबर क्या है, डी में दे रखा है। आई होप दोस्तों ये बात भी आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास 20वां प्रश्न आप स्क्रीन पर है, कह रहा है कि किसी वृद्ध व्यक्ति का पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है। ठीक है दोस्तों, देखिए आपके पास क्वेश्चन दे रखा है कि किसी वृद्ध व्यक्ति का पुत्र, कोई वृद्ध व्यक्ति है। ठीक है, यहाँ पर देखिए कोई वृद्ध व्यक्ति है, मान लीजिए, तो कोई वृद्ध व्यक्ति का पुत्र, इसका कोई पुत्र होगा, नीचे में लिखते हैं इसका पुत्र, किसी वृद्ध व्यक्ति का पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है। ठीक है, यानी कि मैं हूँ यहाँ पे और मेरे पुत्र, ठीक है, मेरे पुत्र हो जाएगा। ठीक है, मेरा पुत्र हो गया यहाँ पे, इसका कौन है, चाचा है।
किसी वृद्ध व्यक्ति का पुत्र जो है मेरे पुत्र का चाचा है, ये चाचा हो गया, ठीक है। यानी कि जो ये है ना, ये वृद्ध का पुत्र है और ये मैं जो हूँ ये भाई भाई हूँ, ठीक है। यानी कि हम दोनों का पिता है ये वृद्ध है, ठीक है। यानी पिता या माँ कुछ भी होगा तो ये वृद्ध है, ठीक है, क्योंकि हम दोनों जो है भाई भाई, तब ना मेरा पुत्र इसको चाचा लग गया, ठीक है। तो बताइए मेरी माँ की इकलौती पुत्री, तो मेरी माँ हो गई, यानी कि ये पापा है मेरे, तो मेरी माँ हो गई यहाँ पे। तो मेरी माँ की इकलौती पुत्री यानी कि मेरी बहन के इकलौते पुत्र, यानी कि मेरे भांजा का संबंध उस वृद्ध से क्या होगा, तो मेरा भांजा जो है, भांजा वो इसका कौन लगेगा दोस्तों, इसका कौन लगेगा, तो ये नाती लगेगा, ठीक है। यानी कि ये नाना जी हो जाएंगे, ठीक है। तो ये नाना जी हो जाएंगे, ये क्या होंगे, नाती होंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, नाती हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप दोस्तों ये बात बिल्कुल समझ में आ गया होगा जो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए की माँ बी की बहन है और सी की बेटी है, ठीक है। देखिए दोस्तों प्रश्न ये कह रहा है कि ए की माँ जो है बी की बहन है और सी की बेटी है। देखिए ए हम बनाते हैं यहाँ पे, ए हो गया, ए की कोई माँ होगी, ठीक है, ए की माँ होगी यहाँ पे, ए की माँ बी की बहन है। जैसे हम आपको बता रहे दोस्तों, बस आपको ऐसे ही समझना है, क्या है कि ए की माँ बी की बहन है, ए की माँ जो है वो बी की क्या है, बहन है, ठीक है। अब बी क्या है पता नहीं है, और मतलब कौन, ए सी की बेटी है, और ए जो है वो क्या है, सी की बेटी है। यानी कि दोस्तों ये जो हो जाएगा ये सी हो जाएगा, ठीक है, सी की बेटी हो जाएगी। चलिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा था कि ए की माँ बी की बहन है, तो ए हो गई यहाँ पे, ए की माँ हो गई, ये किसकी बहन है, तो ए की माँ जो है ये बी की बहन है, बी क्या है अभी पता नहीं चल पा रहा है, और सी की बेटी है। तो ये जो है दोस्तों ये सी की बेटी इसकी माँ है, ठीक है। सी की जो है, सी क्या है अभी पता नहीं चल पा रहा है, तो सी की बेटी ये हो गई, ये, और ए क्या होगी, इसकी बेटी हो गई, ठीक है। ए क्या होगी, इसका बेटा बेटी पता नहीं चल पा रहा है। आगे क्वेश्चन देखिए, डी बेटी है बी की, क्या कर रहा है, डी जो है, डी वो किसकी बेटी है, तो बी की बेटी है, ठीक है। यहाँ पे क्लियर कर रहा है बेटी, तो डी जो हो जाएगी, डी बेटी है किसकी, बी की, और बहन है ई की। डी जो है दोस्तों ये क्या है, तो बहन है ई की क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी, ठीक है। ई की क्या हो जाएगी, बहन, यानी कि ये क्या है अभी पता नहीं चल पा रहा है ई की। तो सी का ई से क्या संबंध है, तो देखिए दोस्तों सी यहाँ पे है, ठीक है, सी का ये माँ है, माइनस हो जाएगा, सी का ई से क्या संबंध है, ई अभी हमको पता चल पा रहा है कि बेटा है कि बेटी है, नहीं चल पा रहा है, क्योंकि देखिए इसका यदि हम संबंध करते हैं, देखिए ये माँ हो गई, इसका भी माँ हो गई, बहन है ये दोनों, तो इसका भी माँ हो जाएगी, तो ये इसकी नानी हो जाएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ इसके बारे में कह रहा है, ठीक है, यदि ये इसकी नाती होती है तो नाती या दादी हो जाएगी, ठीक है। नाती या दादी इसलिए हो जाएगी दोस्तों कि देखिए मान लीजिए कि ये इसका बेटा हो जाता है, ठीक है, तो बेटा हो जाता है दादी हो जाएगी, और बेटी होती क्या होगी, नानी हो जाएगी, ठीक है। तो नानी या दादी हो जाएगी, ठीक है। तो नानी या दादी क्या होगी, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, ठीक है। तो डी क्या होगा, हमारे प्रश्न का राइट आंसर होगा। आई होप दोस्तों ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहे हैं कि विषाणु का संबंध चेचक से है तो जीवाणु का संबंध किससे होगा। दोस्तों देखिए विषाणु जो होता है ना, ये चेचक जो होता है किससे होता है, तो विषाणु से होता है। तो कौन सा चीज़ होता है वो जीवाणु से होता है। तो यहाँ पे देखिए निद्रा रोग, दूसरा है मलेरिया, ठीक है, मलेरिया दे रखा है, निद्रा रोग दे रखा है, उसके बाद दे रखा है टाइफाइड और छोटी माता। तो दोस्तों जो मलेरिया होती है ना वो किससे होती है, जीवाणु से होती है। तो यहाँ पे मलेरिया यदि आप लिख देते हैं तो ये आपका आंसर सही हो जाता है। यानी कि चेचक किससे होती है, विषाणु से होती है, और मलेरिया किससे होती है, जीवाणु से होती है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी हमारे प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहे हैं कि घर, रसोई, पौधा किससे संबंधित होगा। आपके पास देखिए जड़, मिट्टी, तना और रसोई। जिस प्रकार घर जो संबंधित है रसोई से, उसी प्रकार पौधा से जो संबंधित है वो किससे संबंधित है, जड़ से संबंधित है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए हमारे प्रश्न का राइट आंसर होगा। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ी ध्यान से प्रश्न को पढ़िएगा। कह रहा है कि यदि विगत वर्षों से एक दिन पहले का दिन शनिवार से 3 दिन पहले आगे आने वाला दिन हो तो आज का कौन सा दिन होगा। दोस्तों प्रश्न को पढ़ने से लगता है कि बहुत भारी होगा, लेकिन यदि आप उसको ध्यान से पढ़िएगा, मन को लगा कर पढ़िएगा तो आपको बहुत आसान लगेगा प्रश्न। देखिए आप सबसे पहले वीडियो को पॉज कीजिए और अपना खुद से ट्राई कीजिए, उसके बाद इस वीडियो को प्ले कीजिएगा। देखिए प्रश्न क्या था, यदि विगत वर्षों से एक दिन पहले, मान लीजिए कि हम आज के बारे में, ये आज है, टुडे है, ठीक है। तो विगत परसों से एक दिन पहले, तो ये कल हो गया,
और ये परसों हो गया, ठीक है, ये हो गया 3। जो जो कह रहा है बस उसको हम करते जाएंगे। यदि विगत वर्षों से एक दिन पहले, ये विगत परसों हो गया, अब उससे एक दिन पहले ये हो गया, एक दिन पहले का दिन शनिवार है, यानी कि दोस्तों ये यहाँ पे सैटरडे है, ठीक है, शनिवार है, ठीक है, यहाँ पे यदि ये शनिवार है तो ये कौन सा हो जाएगा, रविवार हो जाएगा, ठीक है, यानी कि संडे हो जाएगा, रविवार। ये क्या हो जाएगा, मंडे हो जाएगा। ये क्या होगा, ट्यूसडे, ठीक है, यानी कि मंगलवार हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमको पता चल पाएगा कि आज जो है मंगलवार है, इससे पहले क्या होगा, सोमवार, इससे पहले रविवार, और उससे पहले क्या होगा, शनिवार है। तो यहाँ तक हम प्रश्न पढ़े थे कि एक दिन पहले का दिन शनिवार है, शनिवार से 3 दिन आगे आने वाला दिन कौन सा हो जाएगा। देखिए एक दिन पहले का दिन शनिवार से एक दिन, यदि विगत वर्षों से एक दिन पहले का दिन, यदि विगत वर्षों से एक दिन पहले का दिन, यदि विगत वर्षों से एक दिन पहले का दिन, विगत परसों है ना, ये आज हो गया, कल परसों, एक दिन पहले का दिन शनिवार से 3 दिन आगे है। तो देखिए शनिवार से 3 दिन आगे है, मतलब ये हुआ कि शनिवार से 3 दिन आगे मतलब क्या होगा, मंगल, रविवार, सोमवार, मंगलवार, यानी कि यहाँ पर दोस्तों शनिवार नहीं होगा, यहाँ पर मंगलवार होगा, ठीक है। यह प्रश्न देखिए बड़ी बारीकी से पढ़िएगा तो पता चलेगा आपको, यहाँ पर मंगलवार होगा, शनिवार से 3 दिन आगे का दिन, तो शनिवार मान लीजिए आज है, तो शनिवार के बाद क्या होगा, सोमवार, मंगलवार होगा ना, ठीक है। 3 दिन आगे का आने वाला दिन हो, यानी कि यहाँ पे मंगलवार हो, तो आज कौन सा दिन है, तो आज दोस्तों क्या हो जाएगा, मंगल। ये ऐसा नहीं होगा, तब मैं फिर से बनाता हूँ दोस्तों, देखिए मान लीजिए कि आज है, ठीक है, यदि विगत वर्षों से एक दिन पहले, यदि आज हो गया, इससे एक दिन पहले, ठीक है, ये परसों हो गया, इससे परसों से एक दिन पहले जो है शनिवार से 3 दिन आगे वाला दिन हो, तो शनिवार से 3 दिन आगे वाला दिन कौन सा हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जो है ये मंगलवार के बारे में कह रहा है, तो आज कौन सा दिन होगा, तो बुध, बृहस्पतिवार और शुक्रवार, यानी कि दोस्तों आज क्या हो जाएगा, वो शुक्रवार हो जाएगा, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर क्या है, बी में दे रखा है, ठीक है। आई होप दोस्तों इस बात को आप समझ गए होंगे, ठीक है। आप क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़िएगा तो आप इजीली इसे फाइंड कर पाइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 25वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर होगा, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। देखिए कह रहा है कि यदि 1 जनवरी को शुक्रवार है तो किसी अर्धी वर्ष में माह की पहली तारीख को कौन सा दिन होगा, ठीक है। दोस्तों ये प्रश्न जो है हम आपके लिए होमवर्क के लिए छोड़ते हैं, ठीक है। यदि आप जानते हैं तो इस क्वेश्चन को बनाएगा दोस्तों, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इस प्रश्न का सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। बस आपके लिए हम होमवर्क रखते हैं, देखते हैं कौन कौन जो है लोग इस प्रश्न को बना पाते हैं। इसका आंसर होगा आपके पास, हम आपको आंसर बता देते हैं। इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ये शुक्रवार हो जाएगा, ठीक है। शुक्रवार जो है इसका आंसर है, सॉरी शुक्रवार नहीं होगा, यहाँ पे मंगलवार आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पे शुक्रवार तो दे ही रखा है, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है मंगलवार इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, तो मंगलवार जो है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, ठीक है। आपको क्या करना है, इसको किस प्रकार बनाना है, सॉल्यूशन बताना है, ठीक है, किस प्रकार बनाते हैं, यदि आप जानते हैं तो बना कर बताइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, यदि परसों शुक्रवार था तो आगामी परसों के बाद तीसरा दिन क्या होगा। दोस्तों ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बस इसे आप ध्यान से पढ़िएगा तो आपका आंसर हो जाएगा। यदि परसों शुक्रवार था, यानी कि परसों शुक्रवार था, यानी कि बीत चुका है चीज़ है, यानी कि आज हो गया, ठीक है, आज हो गया, इससे पहले और इससे पहले परसों शुक्रवार था, यानी कि यहाँ पे शुक्रवार है, फ्राइडे है, तो आज क्या हो जाएगा, ये सैटरडे होगा, आज क्या होगा, संडे हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आज जो है रविवार है, क्योंकि परसों शुक्रवार था, तो आज क्या होगा, रविवार होगा। तो आगामी परसों के बाद, आगामी परसों यानी कल सोमवार, परसों मंगलवार, आगामी परसों जो कहता है लिख लेते हैं। आगामी परसों के बाद तीसरा दिन क्या होगा, यानी मंगल का तीसरा दिन, बुध, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, तो शुक्रवार किस ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, ठीक है। बस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िएगा तो आप आंसर तक पहुँच पाइएगा, ठीक है। जो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कैलेंडर का क्वेश्चन है। बस आपको क्या करना है, हम आपको ट्रिक से बताएंगे, बस ट्रिक को आप जान लीजिएगा तो आपका चुटकियों में हल हो जाएगा, ठीक है। देखिए कह रहा है कि 15 सितंबर को शुक्रवार है। सबसे पहले आप क्या कीजिए कि देखिए कि हाँ सच में ये 15 सितंबर 2000 को शुक्रवार है कि नहीं है, ठीक है। यदि आप इसको पता कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले देखिए 15 सितंबर हम क्या करते हैं, 15 सितंबर 2000 ईस्वी को हम चेक करते हैं कि शुक्रवार है या नहीं है, ठीक है। यदि शुक्रवार होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो जो आगे पीछे करेगा हम कर लेंगे। देखिए सबसे पहले 15 लिखेंगे, यहाँ पे लिख दिए, उसके बाद प्लस करेंगे। सितंबर का कोड कितना होता है दोस्तों, सितंबर का कोड होता है 5, ठीक है। कोड क्या होता है 0333, ठीक है, 614, 625,
035 ये कोड होता है। देखिए यहाँ पे सितंबर कह रहा है तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। सितंबर क्या होगा 5, 2000 कोड क्या होता है दोस्तों 6 होता है। ठीक है, इसमें लीप ईयर कितने हैं 0 हो जाएंगे और जो और दिन होते हैं वो 0 हो जाएंगे क्योंकि 0 0 है तो 0 हो गया। ठीक है, इसको हम 7 से भागा देते हैं तो यहाँ पे देखिए 2 बार में कटा, 7 दूनी 14, 1 बचा यहाँ पे, 6 1 7 से कट गया और 5 बचा। 5 मतलब क्या होगा शुक्रवार होगा। ठीक है, यानी कि जो ये बातें हैं ना ये बिल्कुल सत्य है। यानी कि 15 सितंबर 2000 ईस्वी को शुक्रवार था, यानी कि कोई चेंजमेंट नहीं हुआ है। इसका मतलब हमको 15 सितंबर 2001 ईस्वी को निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए 15 सितंबर 2001 ईस्वी को निकालना है तो बस हम क्या करेंगे 15 लिखेंगे। ठीक है, सितंबर का कोड कितना होता है 5 होता है, 5 लिख देंगे। 2000 कोड कितना होता है 6 होता है तो 6 लिख देंगे। ठीक है, और 1 के बदले में 1 लिख देंगे। ठीक है, और जो इसमें ओड डे होगा वो 0 हो जाएगा क्योंकि इसमें लीप बेस कितना होगा 0 हो जाएगा, 4 से भागा नहीं लगेगा। यहाँ पे 7 से भागा कर देंगे तो 6 1 7 कट जाएगा और 7 दूनी 14, 1 बचेगा, 5 1 6 यानी कि 6 होगा। 6 मतलब क्या होगा शनिवार हो जाएगा। ठीक है, तो शनिवार क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है सी में दे रखा है। ठीक है, आई होप दोस्तों ये प्रश्न आप समझ गए होंगे। यदि नहीं समझ पाए हैं तो वीडियो को फिर से देख लीजिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है। दोस्तों ये जीके का प्रश्न आ चुका है लेकिन कोई बात नहीं, हम इसे भी सॉल्व करेंगे। विश्व पर्यावरण दिवस जो है प्रत्येक वर्ष का मनाते हैं हम लोग, तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर क्या है बी हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि अक्षरों ACER में से हर एक अक्षर का एक एक बार प्रयोग करते हुए अंग्रेजी के कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों आप वीडियो को पॉज कीजिए, आप सोचिए कि कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। ठीक है, देखिए आपको हम बताते हैं। पहला जो उससे शब्द बनाया जा सकता है अर्थपूर्ण, वो कौन सा होता है दोस्तों, इससे हम बना सकते हैं केयर करना। ठीक है, केयर मतलब क्या होता है, किसी के केयर करना होता है ना, किसी के साथ रहना, किसी के बारे में सोचना, उसके बारे में उसकी हर पल के बारे में जानकारी लेना, उसे केयर करते हैं। दूसरा क्या होता है, दूसरा क्या बन सकता है दोस्तों, यहाँ पर देखिए दूसरा बन सकता है रेस, RACE, रेस बन सकता है। तीसरा क्या बन सकता है इससे, तो ACRE। ठीक है, इससे ये बन सकता है। ठीक है, ये 3 वर्ड जो है इस शब्द से बन सकते हैं, इसके अलावा कोई वर्ड नहीं बन सकता। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या है, तो कितने वर्ड बन सकते हैं, तो 3 वर्ड बन सकते हैं। जो ऑप्शन नंबर क्या है सी हमारे प्रश्न का राइट आंसर होगा। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है कि उत्तराभिमुख बच्चों की एक पंक्ति में रितेश बाएं छोर से 12 माइल। ठीक है, उत्तराभिमुख है यानी कि उत्तर की ओर मुँह करके सभी बच्चे बैठे हुए हैं ऊपर की ओर। उत्तराभिमुख बच्चों की एक पंक्ति में रितेश बाएं छोर से 12वां है। रितेश जो है उत्तराभिमुख से बाएं छोर पे, ठीक है 12वां छोर पे इधर से, ठीक है 12वां छोर पे है। ठीक है, अब क्या है सुधीर जो दाएं छोर से 22वां स्थान पर है, रितेश के दाएं से चौथा है, यानी कि रितेश का दाएं चौथा यहाँ पे होगा कि नहीं होगा। यही कह रहा है कि सुधीर जो है इधर से कितना होगा 22वें स्थान पर होगा। कहाँ पे 22वें स्थान पर होगा। ठीक है, इधर से क्या होगा चौथे स्थान पर है, यानी कि सुधीर का चौथा है कौन, मतलब रितेश का चौथा है कौन सुधीर, जो कितने स्थान पर है 22वें स्थान पर। ठीक है, ये 12वां स्थान पर हो गया। ठीक है, देखिए अब जो हमको प्रश्न ये कह रहा है तो पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं, तो कुल कितने बच्चे होंगे दोस्तों, यहाँ पे देखिए 22 4 26 हो जाएगा, यहाँ पे 26। ठीक है, 26 और प्लस 12 और माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, क्यों हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे ओवरलैप हो रहा है। तो 26 प्लस 12 कितना हो गया 38, 38 माइनस 1 हो गया कितना हो गया 37। तो 37 जो होगा इसमें कुल कितने बच्चे होंगे 37 होंगे, जो ऑप्शन नंबर क्या है सी में दे रखा है। यानी कि इस पंक्ति में कुल कितने बच्चे होंगे 37 बच्चे होंगे। आई होप दोस्तों आपको ये प्रश्न बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, यदि आपको हमारा कंटेंट यानी बताने का तरीका आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए इस तरह की वीडियो डेली यहाँ पर अपलोड करते हैं। और ये आप चाहते हैं इसको शेयर करना तो आप शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। और इसका यदि आपको PDF चाहिए दोस्तों तो PDF लेने के लिए आप क्या करिएगा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन हो जाइएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, तो आप वहाँ से जा करके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे इसकी PDF आपको आसानी से मिल जाएगी। ठीक है, आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, यदि अच्छी लगी होगी तो सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।